गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम एसी वेव फॉर्म एंड टर्मिनोलॉजी के बारे में स्टडी करेंगे। देन नेक्स्ट आता है वेव फॉर्म। सबसे पहले ट्रायंगुलर वेव इसमें शो की गई है, सेकंड स्क्वायर वेव शो की गई है, थर्ड कॉम्प्लेक्स वेव, फोर्थ साइनोसॉइडल वेव इसमें शो की गई है। टर्मिनोलॉजी में सबसे पहले हम लेते हैं साइकिल, यानी कि एसी में साइकिल क्या होती है। एन ऑसिलेशन और साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज डिफाइंड एज सिंगल चेंज फ्रॉम अप टू डाउन टू अप और एज ए चेंज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी कि अप से डाउन और जहाँ से अप स्टार्ट होती है वहाँ तक जो कंप्लीट एक जो है वो साइकिल पूर्ण होती है, इसको हम एक साइकिल कहते हैं। देन नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में आवर्ती कहते हैं। द नंबर ऑफ साइकिल मेड पर सेकेंड बाय एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल होंगी वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। इफ़ देर इज़ वन साइकिल पर 2 सेकेंड, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी क्या होगी 1/2 इक्वल टू 0.5 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/T। एसी फ्रीक्वेंसी इन इंडिया एफ इक्वल टू है 50 हर्ट्ज और डीसी की फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू होती है 0। देन नेक्स्ट आता है टाइम पीरियड। द टाइम टेकन इन सेकेंड्स बाय ए वोल्टेज और करंट टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इट इज़ डिनोटेड बाय टी। टी इक्वल टू होता है 1/f सेकेंड, यानी कि एक कंप्लीट साइकिल को पूर्ण करने में जितना समय लगता है वह टाइम पीरियड कहलाता है। यहाँ से 0 to 2π तक जो है वो इस कंप्लीट साइकिल को पूर्ण होने में जितना समय लगता है वह टाइम पीरियड कहलाता है। नेक्स्ट आता है एम्पलीट्यूड। द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसी पावर इज इट्स एम्पलीट्यूड। Amplitude is the maximum value of current or voltage. It is represented by either the two peaks of the sine wave. This voltage level is referred to as peak voltage and can be either positive or negative. यानी कि एक साइन वेव के अंदर एम्पलीट्यूड 2 बार मैक्सिमम होता है, एक बार पॉजिटिव हाफ साइकिल में, सेकेंड टाइम निगेटिव हाफ साइकिल में। देन नेक्स्ट आता है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इज डिफाइंड एज रोटेशन ऑफ ए वेक्टर और जनरेटर शाफ्ट। ओमेगा इज मेजर्ड इन रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इक्वल टू 2π/T इक्वल टू 2πf। देन नेक्स्ट आता है आरएमएस वैल्यू। ये साइनोसॉइडल वेव है जिसमें मैक्सिमम करंट की वैल्यू Im है और जिसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू I इक्वल टू Im साइन ओमेगा टी इक्वल टू Im साइन थीटा, ओमेगा टी इक्वल टू थीटा। देन द मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल इज 0 to 2π I square d theta upon 2π minus 0. The square root of this value is root 0 to 2π I square d theta upon 2π. Then RMS value of the AC IRMS equal to root 0 to 2π I square d theta upon 2π. Then IM square upon 2π 0 to 2π साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा है। देन cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2। देन आई आर एम एस इक्वल टू Im स्क्वायर अपॉन 2π इंटीग्रेशन 0 to 2π 1 माइनस cos 2 थीटा बाई 2 डी थीटा का रूट। देन IRMS इक्वल टू
रूट आई एम स्क्वायर अपॉन 4 पाई थीटा माइनस साइन 2 थीटा बाई 2 0 to 2 पाई इक्वल टू रूट आई एम स्क्वायर बाई 4 पाई मल्टीप्लाइंग बाई 2 पाई का रूट इक्वल टू रूट आई एम स्क्वायर बाई 2 और आई आर एम एस की जो वैल्यू प्राप्त होती है वो है आई एम बाई रूट 2 इक्वल टू 0.707 आई एम। देन नेक्स्ट हम एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट इज गिवन बाई आई इक्वल टू आई एम साइन थीटा वेयर थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। सो आई एवरेज इक्वल टू 0 to पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई आई डी थीटा अपॉन पाई इक्वल टू आई एम अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 to पाई साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू आई एम अपॉन पाई और माइनस कोस थीटा 0 to पाई। देन आई एम अपॉन पाई माइनस कोस पाई प्लस कोस 0 डिग्री। इट मीन्स आई एम अपॉन पाई मल्टीप्लाइंग बाई +1 माइनस -1 इक्वल टू 2 आई एम अपॉन पाई इक्वल टू ट्वाइस दी मैक्सिमम करंट अपॉन पाई। इट मीन्स आई एवरेज इक्वल टू 2 अपॉन पाई multiplying by IM equal to 0.637 IM. Similarly, the value of RMS voltage ERMS equal to EM by root 2. Then next आता है form factor. Ratio of RMS value to the average value of an alternating quantity is known as form factor और form factor FF equal to RMS value upon average value. So form factor FF equal to IM by root 2 upon 2 IM upon pi. So form factor FF equal to 1.11. Thank you.